Hello bachcho, let's read this question. So this question says the flux through the hemispherical surfaces shown in the figure below is, ठीक है, आपको फ्लक्स बताना है किससे, हेमिस्फेरिकल सरफेसेस से, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आपको यहाँ पर फ्लक्स बताना है, ठीक है। फ्लक्स में आप क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वी नीड टू टेल हियर, ठीक है। बच्चों देखिए फ्लक्स कैसे डिफाइन करते हैं, फ्लक्स होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस, ठीक है। फाइव को हम ई डॉट ई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइव आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ई डॉट ए आपका डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ऑलराइट। और कहाँ से बताना है, थ्रू द हेमिस्फेरिकल सरफेस। देखिए आपके पास इस तरीके से ज्योमेट्री है, ये आपका एक वो है, ठीक है। ये हेमिस्फीयर है, ठीक है, ये इस तरीके से एक हेमिस्फीयर है। ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा, ठीक है। और अदर साइड वाला रीजन है, इसको हम क्या बोलेंगे, देखिए मैं इसको नाम देता हूँ, जो प्लेन वाला रीजन है ना, ये तो इसको रीजन वन बोल दिया मैंने, इसको रीजन टू बोल दिया। प्लेन रीजन को हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए डिस्क है, ये आपकी क्या है, एक आपकी डिस्क है, ठीक है। और जो सेकंड टू रीजन है वो क्या आपका हेमिस्फेरिकल सरफेस है, ये आपका हेमिस्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से पास आउट हो रही है, ऑलराइट, दिस आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऑलराइट। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। अब बच्चों देखिए, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे आ रही हैं, यहाँ पर इनकमिंग है वन से, उतनी ही आउटगोइंग भी है टू से, उतनी जितनी आ रही है उतनी की उतनी जा भी रही है, ठीक है। तो नेट फ्लक्स इस पूरे सरफेस जो आएगा, ठीक है, मैं लिख सकता हूँ कि नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू वन प्लस टू, ठीक है। दो सरफेस है ना यहाँ पर, एक सरफेस तो ये वाली है डिस्क वाली, दूसरी आपकी हेमिस्फेरिकल पोर्शन है। तो नेट फ्लक्स प्लस फाइव वन प्लस फाइव टू, ये किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके एंटर कर रही है उतनी ही आपके लीव भी कर रही है, तो नेट फ्लक्स तो आपका कितना आएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर से एक चीज और बता सकता हूँ कि फाइव वन किसके इक्वल होगा, माइनस फाइव टू के इक्वल होगा, अगर ये जीरो के इक्वल है। यानी कि माइनस साइन यहाँ पर जस्ट ये बता रहा है कि वन से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, इनकमिंग है, आ रही है, ठीक है। और टू से जा रही है, इनकमिंग को नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, जो आउटगोइंग होती है उसको हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये बता सकता हूँ। और या फिर मैं बोल सकता हूँ कि जितना फ्लक्स का मैग्नीट्यूड वन से आ रहा है उतना ही टू से जा रहा है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स पासिंग थ्रू वन इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स विच इज आउटगोइंग थ्रू द सर्फेसेस टू, ये बता सकते हैं, ठीक है। और वन से देखिए, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में ना, आपको अगर फ्लक्स किसी एक सरफेस से कैलकुलेट करनी पड़ती है तो आप क्या कर लीजिए, वन और टू से देखिए, जितना वन से आ रहा है उतना टू से तो कैलकुलेट करना टिपिकल है। क्यों, क्योंकि टू पर देखिए नॉर्मल हर डायरेक्शन पर क्या करेगा, आपका चेंज करेगा, ठीक है। नॉर्मल हर डायरेक्शन पर आपका चेंज करेगा। लेकिन देखिए अगर मैं वन सरफेस की बात करूं तो इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या है, इस डायरेक्शन में है, अलोंग द नॉर्मल है, नॉर्मल भी तो इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेट करना इजी है। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, मैग्नीट्यूड कितना है, ई इंटू उसका एरिया, एरिया कितना होगा, रेडियस आर है, तो आप लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर के इक्वल। तो दिस इज अ नंबर, दिस इज अ फ्लक्स विच इज पासिंग विच इज इनकमिंग थ्रू फेस वन, एंड दिस ई टाइम्स पाई आर स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो दिस इज द फ्लक्स विच इज आउटगोइंग थ्रू द सर्फेसेस टू, ठीक है। तो इतना ही टू से जा भी रहा होगा और इतना ही वन से आ रहा होगा, ठीक है। हमसे क्वेश्चन बोलेगा फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फेरिकल सरफेस, तो वो पाई आर स्क्वायर ई के इक्वल होगा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर ई यानी कि फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अगर नेट बोला होता उसने, नेट टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस ज्योमेट्री, तब हम बोलते थे कि नेट फ्लक्स तो जीरो, क्योंकि जितना आ रहा है उतना जा रहा है। उसने ये नहीं बोला, उसने बोला है कि जो हेमिस्फेरिकल सरफेस है उससे कितना पास हो रहा है, तो उससे तो पाई आर स्क्वायर ई के इक्वल होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। So option one will be the correct answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.